I'm sorry. It's okay. It's okay. मैं समझ सकता हूँ तुम्हें बहुत बुरा फील हुआ होगा, बहुत कुछ सहा होगा तुमने। नहीं डॉक्टर देव, आप हमेशा थे मेरे साथ उस टाइम पे। तुमने मुझे पहले भी राजीव के बारे में बताया था। हम दोस्त थे 2 साल पहले, तो जब वो घर से भागा था तब बताया था मैंने आपको। डॉक्टर मणि, तब का मुझे पता नहीं, लेकिन अब मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और एज अ फ्रेंड मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ जो शायद मैं खुद को भी कहना चाहता हूँ। कभी कभी जिंदगी में हम हालात नहीं बदल सकते, लेकिन उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ता है। एक्सेप्ट तो कर लिया है मैंने 2 साल पहले। नहीं, राजीव तब भागा था, आज तुम भाग रहे हो। भागने को एक्सेप्ट करना नहीं कहते वानी। अगर चोट पे बिना उसे साफ किए बैंडेज लगा दिया जाए तो सेप्टिक हो सकता है। उसका इन्फेक्शन साफ करना बहुत जरूरी है, तभी वो ठीक हो पाता है। अपने भाई से बात करने से डरो मत, बात करो उससे, कहने दो जो उसको कहना है, कुछ उसकी सुनो, कुछ खुद अपनी बोलो, इसी से घाव भरेगा। मैं हूं। ओके, थैंक यू। ये बहुत पहले दे देना चाहिए था। इट्स ओके। देव, 1 मिनट। अच्छा, मैंने वो परमिंदर सिंह को प्रीमियम वार्ड में शिफ्ट करवा दिया है। उनकी हालत बड़ी तेजी से बिगड़ रही है, तो हॉस्पिटल छोड़कर जाने से पहले तुम जो भी करना चाहते हो उनके लिए, अगर मेरी किसी हेल्प की जरूरत हो तो मुझे बोल देना। थैंक यू सनी। डॉक्टर देव, डॉक्टर कपूर क्या कह रहे हैं? आप अब हॉस्पिटल छोड़ के जा रहे हैं? क्यों? आप ऐसा नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डू दिस। डॉक्टर वानी, ट्रस्ट मी, इसी में सबकी भलाई है। अभी आप मुझे समझा रहे थे कि सिचुएशन छोड़ के भागना नहीं चाहिए, अभी आप खुद नहीं। डॉक्टर वानी, आपके भाई जा रहे हैं, जल्दी आइए प्लीज। कृष्णा, जल्दी जल्दी हाथ चला, मैडम आ जाएगी तो चिल्लाएगी। लेकिन आज के बाद मैं तुमसे यहाँ पे कोई बात नहीं करूंगा, मैं प्राइवेट पर्सन कुछ नहीं, क्योंकि मैं हॉस्पिटल छोड़ के जा रहा हूँ हमेशा के लिए। क्या? जिस दिन परमिंदर जी का इस दुनिया में आखिरी दिन होगा, मेरा इस हॉस्पिटल में आखिरी दिन होगा। दूसरा काम कर, उस तरफ ये क्या हो रहा है यहाँ पर? साफ कर। ये एक फिल्टर साफ करने में आप लोगों को इतना टाइम लगता है? ये हॉस्पिटल है कि मजाक है? हाइजीन मैटर करता है कि नहीं आप लोगों के लिए? चल जल्दी। यू नो व्हाट, छोड़िए, मैं ही करूंगी। अरे नहीं, आप लोगों से नहीं होगा। आप लोग देख लीजिए एक बार मैम प्लीज, कि सफाई कैसे की जाती है। कृष्णा करिए। आप साइड हटिए। मैम प्लीज। नो प्लीज, हम करते हैं ना प्लीज मैम। ये ऐसे सफाई होती है, इस स्पीड में सफाई होती है मैम। ये सफाई आप लोगों की। कड़ा छोड़ दीजिए, रख लीजिए अपने पास। चलो चलो चलो, दूसरा काम करते चलो। हाय मॉम। यही कर दो आप हमेशा। क्या किया मैंने? आपके क्लीनिंग स्प्रे, जो प्रॉब्लम है उससे डील करो ना। इसकी सफाई करने से पापा वाला इश्यू सॉर्ट नहीं होगा। इधर आओ। पता चल गया तुझे कि पापा को डिग्गी के बारे में पता चल गया? हाँ, उन्होंने कॉल किया था मुझे। अरे हाँ, मैं तो भूल ही जाती हूँ कि आजकल तुम दोनों की बातें होती है। पीठ पीछे मेरे बारे में डिस्कशन तो नहीं करते हो?
आप तो डिगी के कॉल्स ही नहीं उठाते हो। बहुत वरिड है आपके लिए। आई नो। फ्रीक आउट तो नहीं हुए होंगे ना? चलो चलते हैं, मैंने तो पहले ही कहा था हॉस्पिटल नहीं जाते हैं। राजीव सीधे पैर रखो। अरे मुझे कुछ क्या हुआ? दिखाए। अरे मेरे यू सर राजीव, अरे ओके? क्या हुआ राजीव? अरे मुझे कुछ दिखाई नहीं। टेक अ डीप ब्रेथ राजीव, टेक अ डीप ब्रेथ। लोगों ने इसके साथ मैम रिलैक्स, आई कांट सी एनी। क्या हुआ इसको? प्लीज आप पैनिक मत कीजिए, ही विल बी ऑल राइट। अरे ओके? आप सांस लीजिए। क्या हुआ अबू? हाँ जी, क्या हुआ? आई कांट सी एनी। क्या हुआ इसको? क्या हुआ? आप प्लीज बाहर वेट कीजिए। मैम आप चलिए मेरे साथ। प्लीज वो ठीक हो जाएंगे, आप चलिए चलिए please. चलिए प्लीज। प्लीज। दिस वे। हाँ जी, या अब दिख रहा है? फील बेटर। या राजीव देखो, ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा ये आईसाइट क्यों गई थी। नहीं, मैं कोई ब्लड टेस्ट नहीं करवाऊंगा। पर क्यों? प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं कोई ब्लड टेस्ट नहीं कराऊंगा, समझो? अगर इलाज ही नहीं कराना है तो हॉस्पिटल क्यों आए? टेम्परेरी ब्लाइंडनेस ये छोटी बात नहीं है राजीव। ब्लड टेस्ट नहीं होगा तो रीजन कैसे पता चलेगा? हम कैसे ट्रीट करेंगे? नो। डॉक्टर वानी, राजीव, अरे ओके? या आई एम ओके। म्यूजिशियन हो? व्हाट? म्यूजिशियन हो? बड़ा जल्दी पहचान लिया आपने। सिक्स सेंस है बॉस। हाँ। मैं आए? हाँ। थैंक यू। सिर्फ गिटार बजाते हो कि गाते गाते भी हो? कुछ नहीं, मैंने कर लिया हैंडल। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि इतने जिद्दी पहले हॉस्पिटल से नहीं जाने की जिद कर रहे थे। डू यू नो वो वार्ड बॉय का काम करने को भी तैयार थे और अब हॉस्पिटल से जाने की जिद कर रहे हैं। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि देव अचानक से इमोशनल कब से हो गया है। एंड समटाइम्स आई जस्ट नो 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 नो, मैं खामखा अपना स्ट्रेस तुम पर डाल रही हूँ। डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सब ठीक कर दूंगी। ओके? म्यूजिक ही मेरे लिए सब कुछ है। पिछले 2 साल से अपना 24/7 मैंने सिर्फ म्यूजिक को दिया। पैशन है बॉस, इसी को तो पैशन कहते हैं। पैशन तो बहुत बड़ी चीज होती है ना। आर्टिस्ट पैशन के बिना है ही नहीं कुछ। वो बहुत अच्छा है। फोकस कहाँ से लाते हो? कैसे करते हो फोकस? शुरू में मैंने सब कुछ किया, और फिर मैं रियाद में भी था 2 साल, लेकिन अब म्यूजिक ही मेरा सब कुछ है। अब जो मेरी लाइफ में म्यूजिक है, मुझे और कोई नशा नहीं चाहिए। वाओ, दैट्स ग्रेट। तो इसका मतलब तुमने काफी टाइम से कुछ किया नहीं है। यू क्लीन, राइट? क्या? तो फिर ब्लड सैंपल क्यों नहीं दिया? मुझे डॉक्टर से और हॉस्पिटल से सख्त नफरत है। समझते क्या ये लोग अपने आप को? हाँ, भगवान है क्या? जो ऑर्डर दिया मान लिया। नो। और स्पेशली मेरी बहन, उसकी तो मैं कोई बात नहीं मानूंगा, कभी नहीं। मेरी लाइफ कंट्रोल करना चाहती है। नहीं, ये बात सच है। कुछ डॉक्टर्स तो होते हैं उनको गॉड सिंड्रोम होता है। गलत है लेकिन बॉस, ये माइंड ब्लोइंग मौका है अपनी तुम्हारी बुद्धि है ना, उसको गलत साबित करने का। मतलब वो बोल रही थी ना अभी सबके सामने, ड्रगी तुम्हें है, इसलिए तुम अपना ब्लड सैंपल नहीं दे रहे हो।
तो करा लो फिर अपना ब्लड टेस्ट यहाँ पे, दे दो अपना ब्लड सैंपल, जब कुछ निकलेगा ही नहीं। सोचो क्या बेइज्जती होगी उसकी सबके सामने, कुछ कह नहीं पाएगी तुमको, आइंदा कभी भी चुप हो जाएगी। करा ले फिर ब्लड टेस्ट। हाँ करा लेते हैं फिर ब्लड टेस्ट। उदितांशु, हाँ हो गया, खोल दो खोल दो। तो फिर एक्सरे के साथ साथ प्लास्टर भी करा देंगे। गिटार बजाते हो, कुछ हड्डी का ऊपर नीचे हो गया तो कैसे बजाओगे? हाँ बेस्ट है, करा लेते हैं, है ना? एक्सरे भी करा लेते। गुड। मॉम, मैं पापा की बातों का स्ट्रेस नहीं लेती। ध्रुव के बाद से उन्होंने मेरी लाइफ में इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया, तो मैंने भी उनके लिए वरी करना छोड़ दिया। आई एम सो सॉरी जिया। मॉम, आप मत सॉरी बोलो प्लीज। पापा हमसे दूर गए थे। मैं बहुत छोटी थी, बट आई रिमेम्बर एवरीथिंग। कैसे वो आप पर चिल्लाते थे, आपको रोता वो छोड़ के बस चले जाते थे, रात भर वापस नहीं आते थे। एक बार तो उन्होंने मुझे इतना चिल्लाया था कि मैं 2 दिन तक अपने रूम से वापस नहीं आई थी। सब याद है मुझे, उन्होंने पूछा भी नहीं था मेरे से कुछ। इट्स ओके, काम डाउन, इट्स ओके, काम डाउन। मॉम, अब वो बदल गए हैं, बट दैट डजंट मीन हम भी सब भूल जाएंगे। इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? इट्स नॉट पॉसिबल। और तुम जो कुछ भी फील कर रही हो मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ, लेकिन जीव एक बात याद रखना, देव और मेरे बीच चाहे कुछ भी हुआ हो, वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। पहले भी करते थे, अब भी करते हैं। एंड ही इज ऑलवेज बीन अ गुड फादर, बिलीव दैट। मॉम, आई जस्ट वांट टू नो कि आप ठीक हो ना। मैं आपके लिए बस थोड़ा वरी। अरे मुझे कुछ नहीं होगा, यू नो आई एम सुपर मॉम, राइट? माय बेबी। वैसे भी अब तो वो डिगी का काम है, मैंने उन्हें बोल दिया। गुड जॉब। कुछ ज्यादा ही समझदार नहीं हो गई है। अच्छा सुन, कोरियन खाने चले, बहुत दिन हो गए। चल 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 चल। टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट क्लियर है, इसका मतलब कोई ड्रग नहीं है सिस्टम में। यस, इट्स ग्रेट। WBC फिर भी काफी हाई है और पूरी बॉडी में इन्फेक्शन है। जब आया था तब हाथ पैर कांप रहे थे उसके, नोटिस किया था मैंने। विजन भी कमजोर हुई थी। आई थिंक ऐसे भी ड्रग्स होते हैं ना जो 72 आवर्स तक डिटेक्ट नहीं होते, शायद उसके पहले यूरिन टेस्ट करवाओ। राजीव कह रहा था कि वो पिछले 2 साल से रिहैब में। रिहैब में तो वो बचपन से रहा है डॉक। रिपोर्ट से तो बस ये क्लियर होता है कि पिछले कुछ दिनों में उसने कोई ड्रग नहीं ली। B12 भी लो है, ब्लड विजन और बैलेंस को ना उससे भी होता है। एक पॉसिबिलिटी और हो सकती है डॉक्टर वानी, रॉक क्लाइंबिंग एक्सीडेंट में उसके सर पर चोट आई, ब्लाइंडनेस, हाथों का कांपना, इसका रीजन कंकशन भी हो सकता है। एक काम करो, B12 का शॉट दो एंड ब्रेन MRI एंड यूरिन टेस्ट करवाओ, फिर देखते हैं। यस डॉक्टर। डोंट वरी। अबीर, अबीर, वेट। अबीर, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें अपने भाई के बारे में नहीं बताया। क्या फर्क पड़ता है वानी? क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें क्या बात किसके साथ शेयर करनी है, किसके साथ नहीं शेयर करनी है, वो तुम्हारा डिसीजन है। मैं कौन होता हूँ पूछने वाला है सब कुछ? अबीर, मैं समझती हूँ तुम्हें बुरा लग रहा है, आई नो, बट तुम एक बार मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो। पॉइंट ऑफ व्यू? वानी, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू समझने की। कभी तुमने कोशिश की है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझने की? हम 5 साल से जानते हैं एक दूसरे को।
मतलब अपने दिल की बात मुझसे शेयर भी नहीं कर सकती हो। और पता है कभी कभी क्या लगता है कि तुम्हारी कोई गलती है ही नहीं, सारी गलती मेरी है। शायद मैं उतना अच्छा दोस्त हूं ही नहीं जो तुम मेरे साथ अपनी चीजें शेयर कर सको। हम स्ट्रेंजर्स हैं क्या? नहीं अबीर, तुम दोस्त हो मेरे। नहीं बनना दोस्त तुम्हारा, मुझे नहीं बनना दोस्त। अबीर मेरा मतलब है कि वानी, जो भी हमारे बीच है ना, ये जो भी है, हाँ, इसकी लिमिट, इसका दायरा मुझे समझने की कोशिश करनी है। मुझे तो ये भी नहीं पता है कि मैं तुम्हारी लाइफ में कुछ मायने रखता हूँ या फिर नहीं रखता हूँ। अबीर ऐसा नहीं है। अबीर मेरी लाइफ में ऑफ कोर्स तुम्हारी बहुत वैल्यू है। मैं तुम्हें, तुम्हारी ओपिनियंस को, हर चीज को वैल्यू करती हूँ। वानी, अगर ओपिनियंस की बात है ना तो ठीक है, फिर एक सच बात बोलूं, तुम्हें ना दूसरों के लिए जीना छोड़ना पड़ेगा। कुछ हम देव हो या फिर तुम्हारा भाई राजीव, तुम्हें पता है क्या हो रहा है? तुम इन सब के बीच में कहीं ना कहीं से आ जाती हो और तुम इन सबको बदलने की कोशिश में खुद परेशान रहती हो, खुद दुखी रहती हो। तो क्या करूं? छोड़ दो, उन्हें बदलने की कोशिश छोड़ दो वानी। मैं बस ये चाहता हूं वानी कि तुम अपनी प्रायोरिटी खुद को बनाओ। सिर्फ एक बार वानी, सिर्फ एक बार मेरी नजरों से खुद को देखने की कोशिश करो। किसी की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि तुम्हें फिर से रुला दे। कोई नहीं रुला पाएगा वानी। एक बात और, मुझे क्या लगता है ना कि तुम्हें अपने भाई को उसके डिसीजन पे छोड़ देना चाहिए। उसको अपनी लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये उसका डिसीजन होना चाहिए, ना कि तुम्हारा। वानी, ये मत कर यार, रो मत प्लीज। मैं नहीं चाहता उस लिस्ट में अपना नाम जो तुझे रुलाते हैं। Because I love you. क्या? वो मत, वो मेरा मतलब है कि I love you बोल दे। डॉक्टर देव को प्यार करती हो ना उनसे, तो बोल दो। इंतजार ही खत्म हो जाएगा कि हाँ बोलेंगे या ना बोलेंगे। बोल दो सच्चाई उनको। क्या छुपा रहे हो डॉक्टर वानी? मुझसे क्या छुपा रही हो अबीर? डॉक्टर देव, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आपसे कभी ये बोलूंगी। और आज कहना है मुझे, आप गलत हैं। आप जो कुछ भी कर रहे हैं ये सब गलत है। You're wrong। लेकिन मैंने क्या किया? डॉक्टर देव, आप आज कुछ नहीं कहेंगे, आप सिर्फ मेरी बात सुनेंगे। डॉक्टर देव, लाइफ ने आपको दूसरा मौका दिया और आप वो मौका छोड़ रहे हैं क्योंकि आपको आपका प्यार नहीं मिला। ऐसा तो बुज़दिल करते हैं ना। डॉक्टर देव, आप हमेशा कहते थे किसी की ताकत बनो, किसी की हिम्मत बनो, किसी की हार ना मानने की वजह बनो। डॉक्टर देव, आपके ये वर्ड्स, ये मेरे इंस्पिरेशन है। आप मेरे इंस्पिरेशन थे डॉक्टर देव। आपकी वजह से मैंने कभी हार नहीं मानी। क्या हो गया? मतलब डॉक्टर सृष्टि की हाँ या ना के आगे और कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है दुनिया में? मेडिसिन वो भी नहीं, ये हॉस्पिटल, आपके कलीग्स, इंटर्न्स, मैं भी कुछ नहीं हूँ।
डॉक्टर वानी, तुम्हारी वैल्यू हमारी दोस्ती कोई मायने नहीं रखती आपके प्यार के आगे। यू रॉन्ग। ये अभी जितनी भी तुमने चीजें कही ना, वो सब की वैल्यू है मेरी जिंदगी में, खास करके तुम्हारी दोस्ती की। अगर किसी चीज की वैल्यू नहीं है तो वो मेरी है। सृष्टि की लाइफ में कोई वैल्यू नहीं। अगर मैं यहां रहूंगा ना डॉक्टर वानी, तो मुझे हर दिन इस बात का एहसास होगा जो मैं नहीं चाहता। मैं जा रहा हूं, लेकिन हार मान के नहीं, लेकिन इसलिए जा रहा हूं ताकि आगे जाके दोबारा ना हार मानो। चले वानी। वानी दी, आपसे कुछ बात करनी थी। डॉक्टर गुप्ता, दी नहीं। ये बू के बिल्स है, उसने कहा था आप टेक केयर कर लेंगी ना? वो खुद नहीं कह सकता। वो कहे या मैं कहूँ, एक ही तो बात है, हम दोनों सेम ही तो हैं। रोशनी आपके लाइफ में बनी रहे। बाय। जी, आपका ऑरा कितना नेगेटिव है, कुछ करिए इसके लिए। हॉस्टल पहुंच के मैसेज करना। गो सेफ। जीव तूने बताया नहीं तू आने वाली है। कैसी है तू? सुन, मैं फ्री हूँ, कॉफी पीने चलते हैं। रही पापा, ऐसे चल मिल्क शेक। आपको पता है मैं इतनी बार हॉस्पिटल आती थी, मॉम से मिलती थी, और आप बस बोलते थे दैट यू आर वेरी बिजी, यू कांट मीट। सॉरी बेटा, पता नहीं क्यों ऐसा हो गया था। डोंट से सॉरी, मैं आपको बुरा फील कराने के लिए नहीं बोल रही हूँ। इट्स जस्ट दैट ये सब मेरे लिए अभी थोड़ा अजीब, इट्स रियली स्ट्रेंज। मैं समझ सकता हूँ। तू बोल, मैं क्या करूँ? तू जो बोलेगी वो मैं करूँगा, पता? मॉम पहले बहुत सैड रहती थी, अब वो भी मूव ऑन कर गई। मैं बस आप दोनों को खुश देखना चाहती हूँ। अब इतने सालों तक आप साथ नहीं थे, आपको भी मूव ऑन कर जाना चाहिए।